वेलकम बैक एवरीबॉडी। पाकिस्तान में सेहत के जो मसाइल हैं, हमारी सेहत की मिनिस्ट्रीज क्या कर रही होती हैं, हमारी हुकूमतें सिस्टम की बेहतरी के लिए क्या कर रही होती है, इस पर हम इन डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। डॉक्टर जमाल नासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कुछ तो मसाइल आपने हाईलाइट किए, जैसे कि सबसे बड़ा मसला आपने बताया कि अपॉइंटमेंट्स ही हमारे यहाँ मेरिट पर नहीं होती हैं। वो लोग जो कि डिजर्व ही नहीं करते उनको उस सीट पर बिठा दिया जाता है, ये एक मसला हो गया। अच्छा, जब व्हेन इट कम्स टू द मिनिस्टर्स या गवर्नमेंट अथॉरिटीज, तो हम उनसे जब सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास तो अनफॉर्चुनेटली कोई फंड्स नहीं है, थोड़े मसाइल है हमारे, हम लोग कुछ रिफॉर्म्स कर नहीं सकते। क्या वाकई तौर पे इनके पास फंड्स नहीं होते या नहीं? देखे, फंड बहुत हैं। अच्छा, नीयत नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है, जब मैं पहली बारी वजीर बना तो मुझे एक जानने वाले का फ़ोन आया कि यार डॉक्टर साहब, मेरे ना कुछ 47 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ फरवरी 2023 की। और 47 करोड़ रुपए जो थे वो जेलों का सामान आके 1.5 साल से वो बता रहा था शख्स कि मेरा 1.5 साल से सामान कोट लखपत जेल के अंदर पड़ा हुआ है। मैंने कहा मसला क्या है? कहना मसला ये है कि एक कमेटी बनी हुई है और वो कमेटी जो है वो उसने जब अस्पतालों का ये सामान जेलों में पहुंचेगा तो मेरे पैसे मिलेंगे। और वो ना कमेटी बन रही है। होता ही है कि जब वो कमेटी हेल्थ वाले बनाते थे तो जेल वाले ये कहते थे हमारे भी 4 बंदे डालें। वो 4 बंदे क्यों डालें? ताकि हम उसमें माल खाएं। मैंने अपने चीफ मिनिस्टर को पहले दिन जब आके बताया कि सर ये मसला हो रहा है, जो आज के हिसाब से 2.5 अरब का सामान है वो जो ज़ाया जा रहा था, वो मेरे चीफ मिनिस्टर तो बहुत ग्रेट आदमी थे। उन्होंने अगले दिन ही उन्होंने ऑर्डर पास किया और 1 हफ्ते में वो सामान डिलीवर हो गया। यकीन करें, मशीनें हैं, किटें हैं, लेबॉर्ट्री है। और अब ये होली फैमिली क्यों डिले हो रहा है? हाँ जी, सिर्फ इसलिए कि जब हम थे हमारा इंटरेस्ट ये होता था कि यार पैसा आ रहा है, आगे तकसीम कर दो। अब आपको मैं इससे क्या बताऊं कि अब आता है पैसा तो अब ये चक्कर पड़ जाता है कि हमें कितने दिए जाएंगे, साफ सी बात है। सीधी तो हमारे सारे जो डेवलपमेंट फंड थे वो इसलिए रुक गए सारे काम कि वो अब उनके दरमियान बार्गेनिंग। तो बात ये कि 100 रुपए की चीज जो होती है उसमें 50 रुपए कम फंड्स की कोई कमी नहीं होती है। हमारी हुकूमतों के पास खुला डुला पैसा होता है, वो सिर्फ लगता नहीं है बदनीयती की वजह से। चैनल पे बैठ के सरेआम ये बात कर रहा हूँ। सर, आप मिनिस्टर हैं, आप सिस्टम के अंदर है, आप तो बेहतर कह सकते हैं। और बड़ा अफसोस हुआ मुझे ये सुन के कि हमारे यहाँ हमारे निज़ाम में ये होता है। खैर, सगीर साहब हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। सगीर साहब, अस्सलाम वालेकुम, अपना सवाल बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं सगीर बात कर रहा हूँ। 86-87 में रावलपिंडी जनरल हॉस्पिटल में हम लोग इकट्ठे काम कर चुके हैं। ठीक सर, आपसे ये रिक्वेस्ट करनी थी, ऑटिज्म का एक बच्ची ने कॉल की थी अभी। हाँ। तो उस पे मेरे पास मेरा बेटा है, मेरी बहू है, ऑटिज्म पे है, लेकिन जॉब नहीं है। एक दूसरी चीज सर आपसे रिक्वेस्ट ये करनी थी कि ये प्यूर को नूर मिल और ये जो 26 नंबर का एरिया है, वहां पे हमें आप अगर चक्कर लगाए ना, आप इस इलाके से है ना वाकिफ, यहाँ पे कोई भी छोटा मोटा भी हॉस्पिटल नहीं है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट करनी थी, काइंडली जरा इन दोनों पे। अब आप एक तो ये दुआ करें कि मुझे दोबारा मिनिस्ट्री मिल जाए। मैं वादा करता हूँ आपसे कि आपके कोहिनूर में इंशाल्लाह ताला जरूर बनाएंगे, नंबर 1। दूसरा, ये बात दुरुस्त है कि ऑटिज्म, देखे ना, ये काम तो अब गवर्नमेंट का है। हम तो 13 महीने में इतने और कामों में फंसे रहे। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है, एक कोटा है जो डिसेबल्ड कोटा कहलाता है। बदकिस्मती से किसी भी हुकूमत ने उस डिसेबल्ड कोटा, क्योंकि हमारी इंटरिम गवर्नमेंट में हमें जॉब देने की इजाज़त नहीं थी। डॉक्टर्स का तो एक मजबूरी थी ना कि उन्हें डॉक्टर ज़रूरत थी, हमें ये इजाज़त नहीं होती इंटरिम गवर्नमेंट को लोगों को नौकरियाँ दें। लेकिन एक कोटा है, 4% शायद है वो कोटा। वो हुकूमतों का काम है कि सख्ती से पाबंदी करवाएं। अगर वो 4% कोटा देना शुरू कर दिया जाए तो उम्मीद है कि ये जिस तरह आपने कहा है कि बच्चों को नौकरियाँ, बहुत सारी नौकरियाँ क्रिएट हो जाएंगी। बल्कि अलमिया ये है कि इस मुल्क में बनिस्बत इसके कि जॉब बेरोज़गारी बढ़ रही है, उल्टी जॉब्स को ख़त्म किया जा रहा है। पिछले दिनों में पढ़ा था कि 1.5 लाख नौकरियों को ख़त्म किया जा रहा है। और भाई, लोग अपने लोगों को जॉब देते हैं, आप 1.5 लाख नौकरी के पैसे भी पड़े हुए हैं। और हमारा जो हुकूमतें हैं वो 1.5 लाख जो है ना लोगों को बेरोजगार करने जा रही हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक है। अच्छा, टीवी पे चल रही है, सारा कुछ हो रहा है, ये सब कुछ हम देख रहे हैं। अच्छा, बहुत सारी अमराज का मैंने जिक्र किया था, खासतौर पे पंजाब में अभी डेंगू आने लगा है। डेंगू के बहुत सारे केसेस हम रिपोर्ट होते देखते हैं, खुदा न खास्ता हम बात होते देखते हैं। तो पिछले साल भी बड़े मसाइल हमने देखे डेंगू के। मैंने आपसे कहा था खुदा के वास्ते डेंगू को डिस्कस करना भी छोड़ दें अब। अच्छा, इट इज़ ए पॉलिटिकल डिजीज़। पॉलिटिकल डिजीज़ मैं इसलिए कहता हूँ कि ये ना हमारे किसी भी हुक्मरान ने एक वक्त में शुरू की थी जब डेंगू पहली बार आया था। हाँ। लेकिन ना डेंगू में 50 से 100 बंदा मर रहा है। मैं बार बार आपसे जो कह रहा हूँ, अरबों डॉलर इस पे खर्च करते हैं हर साल। और अमवात की तादाद मैंने आपसे अर्ज की कि अगर इसकी जगह हम वो जो 2.5 लाख बच्चे हर साल नमूनिया और डायरिया से मर रहे हैं, कभी उसमें भी हमने कोई हंगामी हालात पे कोई इस तरह का ऐलान किया कि नहीं भाई हमने फाइट करनी है,
ये जो 2.5 लाख बच्चा हमारा, ये सारा पैसा जो है ना आपका डेंगू इसमें भी बदनीयती नजर आती है जी बिल्कुल बात नहीं। क्या कि यकीन डेंगू करें, के जब मैं गया, मैं केसेस आपको बड़े साफ कम हैं। बताऊं, नंबर 2 किस्म के केमिकल रिएजेंट खरीदे जा रहे थे, डेंगी वर्कर भर्ती किए जाते हैं, डेंगी वर्कर सारे सिफारिशों पे भर्ती होते हैं। वो या कि इसने इतनी लिस्ट दे दी, इतनी ली, फिर वो इलेक्शनों में उनके लिए काम कर रहे होते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है डेंगी को, मैं तो कहता हूँ बंद करो, अगर 100 नहीं तो 200 बंदा बनेगा, लेकिन वो जो 2.5 लाख बच्चा, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। जो पोलियो आपके मुल्क में फैल रहा है उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। जो हेपेटाइटिस, आपको पता है आपके मुल्क में 2.25 करोड़ रुपए लोग गुर्दे की बीमारियों में मुब्तला है। आप देखें 4 लाख बंदा हार्ट अटैक से मर जाता है बगैर दवाई के, उनका कोई जिक्र नहीं होता इस वक्त पूरे मुल्क में। फिर आपने जो पहला सवाल जबरदस्त किया था माशियात और ये जो था ये पॉपुलेशन पे कोई काम नहीं कर रहा इतना सीरियसली, हमें तो उस पर पैसा लगाना चाहिए ना कि आबादी कैसे कंट्रोल करनी है। हमने डेंगी 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 डेंगी, खुदा की कसम मैंने ये टीवी पे एज ए मिनिस्टर कहा था, हालांकि मैं इसका हेड था पंजाब में, लेकिन मैं कहा करता था टीवी के इंटरव्यू में कि इट इज़ ए पॉलिटिकल डिजीज, इसको ख़त्म करो, इस पर पैसा मत ज़ाया करो, ये मेरा ठीक। अच्छा, तो जो आप ज्यादा अहम, बिल्कुल आपकी ठीक बात है कि ज्यादा अहम मसाइल हमारे पास मौजूद है, जिनमें सबसे बड़ा मसला पॉपुलेशन का, तो हुकूमत को क्या करना चाहिए? अब आप तो मिनिस्ट्री में रहे हैं, आपने खुद सारे मसाइल, आप मुझे ये बता दें इस दौर में कौन है पॉपुलेशन मिनिस्टर आपका? पॉपुलेशन मिनिस्टर का जिस हुकूमत का ये हाल हो। सलमान रफीक साहब तो उसके कोई नहीं है, कोई नहीं है। जिस मुल्क की हुकूमत का ये हाल हो, किसी भी हुकूमत का, पॉपुलेशन को लिफ्ट ही नहीं है ना। और असल प्रॉब्लम हमारा जो है ना वो पॉपुलेशन ही है। जब तक पॉपुलेशन ठीक नहीं होगी, एजुकेशन, हेल्थ, हर महकमा, मईशत, किसी चीज को सलमान साहब के पास वो तो उनके पास तो मेरा ख्याल हेल्थ है ना। वो खैर बहुत अच्छे आदमी है ख्वाजा सलमान, उनके पास जाएं कि हमारे मसाइल को। लकीली ख्वाजा सलमान साहब इज ए गुड मैन और ख्वाजा इमरान नजीर गुड मैन। लकीली दोनों मिनिस्टर अच्छे आए हैं पंजाब में। अच्छा, हाँ अच्छे आए। तो पॉपुलेशन के लिए फिर क्या इकदाम इनको करना चाहिए? तो आपको बताया सबसे पहले एक अच्छा वजीर लगाएं, ओके, जिसकी कमिटमेंट और शर्त ये रखें कि उसके अपने बच्चे ना 2 होने चाहिए। ठीक। आपको एक मजे की बात बताऊं, जब मैं पॉपुलेशन में गया तो मैं ये एक प्रोजेक्ट कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे करने नहीं दिया गया। मैंने कहा जी पॉपुलेशन में आइंदा उसको जॉब दी जाएगी जिसके 2 बच्चे होंगे। ओके, देखिए ना बात तो सही बनती है, गलत कह रहा हूं मैं ये जी जी। भाई जिसके 6 बच्चे हैं उसको क्यों जॉब दे रहे हैं आप पॉपुलेशन में? वो तो नॉन सीरियस आदमी है। ओके ठीक है, उसका तो हक ही नहीं बनता पॉपुलेशन के महकमे में आने का। ऐसे ही। अच्छा, 2 कॉलर्स हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर साहब। एक तो इफ्तिखार है, रहीम यार खान से इफ्तिखार। पहले आपकी तरफ आती हूँ, अपना सवाल बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, अच्छा, मैं ये पूछना था डॉक्टर साहब से कि ये जो पीएमडीसी और यूएचएस किसके अंडर होता है, और ये जो फीसें वगैरह प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, इन्हीं के दौर में 6-6, 7-7 लाख रुपया साल का बढ़ा दिया, उनके अपना किसी ने कोई चीज नहीं देखी। तो आप मिनिस्टर साहब उस टाइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उस टाइम क्यों नहीं गौर किया? और अब बच्चों पे जो है साल का 6-7 लाख रुपए फीस बढ़ गई है और कोई अभी भी नहीं देख रहा है। ठीक है, आपका सवाल मैं समझ गया। दूसरे कॉलर को भी लेना, एक साथ ही जवाब दीजिएगा। ये सवाल भी आपको आई होप सो के समझ आ गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कॉलर है मुनव्वर शाहीन भावल नगर से। मुनव्वर साहब अपना सवाल पूछिएगा। लाइन ड्रॉप होगी, चले। देखिए जो पीएमडीसी है ना, ये फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है। पहली बात है सूबाई नहीं है, नंबर 1। अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट। और यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज जो जिक्र किया, डेफिनेटली वो हमारे पास पंजाब गवर्नमेंट का इदारा है। अच्छा, इन्होंने जो सवाल किया बिल्कुल जायज़ सवाल किया, और मैं इनके साथ 100% इत्तफाक करता हूँ कि कोई कंट्रोल नहीं है। जबकि हमने एक अच्छा काम जो किया ना, हमने अपने दौर में पीएमडीसी के साथ मिलके हमने ये किया कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज थे पहले वो बेचा करते थे इन सीटों को, ये भी ठीक कहा इन्होंने। हमने ये किया कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी मेरिट सिस्टम नाफिज कर दिया। वो इस तरह के जब बंदा अप्लाई करता था तो पहले एक बच्चा जिसके 900 नंबर थे उससे पूछा जाता था भाई आपको चाहिए दाखिला। पहले ये होता था कि अगर किसी के 700 नंबर होते थे और वो 30 लाख रुपए दे के ख़रीद लेता था, सीटें बिकती थी। अच्छा। हमने वो सिस्टम बंद किया। हमारे दौर में फ़ीसें हमने बहुत कंट्रोल में रखी, लेकिन जैसे ही हम हटे हैं, ये बात इनकी सही है कि पीएमडीसी ने जो है उसको एक्शन लेना चाहिए। फ़ीसें बहुत उन्होंने जो हमने फ़िक्स की हुई थी पीएमडीसी ने, उससे बहुत ज़्यादा ख़रीदी गई। अब ये पीएमडीसी का काम है, ये फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का काम है कि वो उनको टाइट करे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को। भाई जब एक तय हुई हुई है फ़ीस आपके साथ, आप उससे ज़्यादा क्यों ले रहे हैं? ये पीएमडीसी को डेफिनेटली एक्शन लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे पूछूं हाइपोथेटिकली कि अगर आपके पास पावर हो या बल्कि आप उसको ना आपके पास ना भी हो, जो मिनिस्टर्स इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं, तो कौन से ऐसे 3 या 4 स्टेप्स आप कहेंगे कि ये फौरी तौर पे करने चाहिए हेल्थ सेक्टर की बेहतरी के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को पाबंदी लगाऊंगा कि और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं बनने चाहिए। हमारे डॉक्टरों की टके की औकात नहीं रह रही दिन ब दिन आने, क्योंकि डॉक्टर ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, नौकरी नहीं है।
दूसरा जो है ना, ये जो कहते हैं ना फंड नहीं है, फंड बहुत मौजूद हैं। हम कोई ऐसा निज़ाम वज़ा करें जिसमें जो है वो एहतसाब का भी हो और मेरिट पे भी हो, अच्छे लोगों को जो है ना वो इनकी जो ख़रीदो फरोख्त में लगाया जाए। तीसरा सिस्टम ये है कि जहाँ भी कोई अपॉइंटमेंट हो, मेरिट सिस्टम को फॉलो करें और इंटरव्यू के नंबर कम से कम जो हमने किए थे ना, जो मुझे अनकरीब उम्मीद है ख़त्म कर दिए जाएंगे। अच्छा। ठीक है ना, उनको फौरन इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। चौथी बात यह है कि जहाँ भी पता चले कि कोई गड़बड़ हो रही है, चाहे एमएस है, डॉक्टर है, कोई अफसर है, एक्शन फौरन लेना चाहिए। और आखिरी पॉइंट जो है कि आपसे मैंने कहा था मेरिट पे अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। यकीन कीजिए 99% आपके अस्पतालों में एमएस, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज और ये सारी पोस्टों पे सिफारशी लोग आते हैं। जब सिफारशी लोग आएंगे और मेरिट वाला बंदा जो है ना वो बैठा रहेगा, तो हेल्थ सिस्टम क्या, कोई भी सिस्टम, ये सारे सिस्टम की बात करो, इम्प्रूव नहीं करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, देही इलाकों की भी बड़ी बुरी सूरत हाल है, आपस की बात है। हमारे यहाँ ज़्यादातर आबादी पाकिस्तान के लोगों की वो गाँव में आबाद है, लेकिन अगर आप किसी गांव को कभी विजिट करें, आई एम श्योर आपने किया होगा, बल्कि आपने मरी में भी काम किया। अब मरी जैसे फॉर एग्जांपल गांव है या पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी आप जाएं तो वहां पे इंसान मर जाता है, वो अस्पताल नहीं पहुंच पाता। नहीं, ऐसा नहीं है। काश अक्सर काश सर, अक्सर हमारे 13 महीने की कारकर्दगी देखती। मेरा टारगेट ही वही था। मेरा खुद ताल्लुक है गांव से ही और वहां पे कोई अस्पताल नहीं होता। नहीं, हर गांव में नहीं हो सकता। आना पड़ता। हर गांव में नहीं। मैंने कहा अक्सर नहीं, हर गांव में नहीं हो सकता ना। देखिए जो हमारे हर गांव में नहीं हो सकता सर। हमने पहला काम जो किया ना, जो हमने किया, जो बेसिक हेल्थ यूनिट थे ना, देखिए इसका भी एक रूल होता है। जब हम किसी जगह बनाते हैं ना एक बेसिक हेल्थ यूनिट, तो एक रूल है कि इतने इलाके को वो फीड कर रहा हो। अगर उतने इलाके में फीड हो रहा है तो नया नियामक तो बन सकता, एक बात। दूसरा, हमने ये काम किया, तमाम बेसिक हेल्थ यूनिट को अपग्रेड किया। मैंने बल्कि WHO के माही पाला जो थे, मेरे एक घर थे कंट्री हेड पिछले डॉक्टर, उनसे मिलकर हमने सारे बेसिक हेल्थ यूनिट को अपग्रेड किया। वहाँ फैमिली प्लानिंग की बेहतरीन फैसिलिटीज़ थी। मेरा टारगेट ही वही था, बेसिक हेल्थ यूनिट, रूरल हेल्थ सेंटर, तहसील। और मैं आपको शर्त लगाता हूँ, आप जाएँ हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तहसील को देखें, आपके जो बड़े सरकारी अस्पताल बाकी जो बड़े शहरों हैं उनसे आपको बेहतर नजर आएंगे। तो हमने उस पर काम माशाल्लाह बहुत किया। चलें जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, मैं ज्वाइन करने के लिए बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत कर। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, ये हमारी आज की सुप्री सोच थी। एंड आई एम श्योर कि इससे ज़रूर कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी कुछ सीखा होगा। और अगर ओहदेदारान में से किसी के पास हमारा कोई सा भी सेगमेंट पहुंचता है, जो भी मसला हमने डिस्कस किया है, वो ज़रूर उस पर एक्शन लेंगे। आपसे इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होती है। आप सबने तब तक अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।